नमस्कार। महाभारत की कथा में युद्धोत्तर महाभारत, आज का शीर्षक आश्रम धर्म का वर्ण। भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को राजधर्म के बारे में बता रहे हैं। हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। भीष्म जी कहते हैं, सत्य पराक्रमी महाबाहो युधिष्ठिर, अब तुम 4 वर्णों के नाम और कर्म सुनो। ब्रह्मचर्य, महान आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। चौथे आश्रम सन्यास का अवलंबन केवल ब्राह्मणों ने किया है। जैसा कि प्रचलित भी है, 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य, जहां विद्या अध्ययन किया जाता है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, जब मनुष्य विवाह करके और गृहस्थ आश्रम को स्टार्ट करता है। तीसरा है वानप्रस्थ, रिटायरमेंट एज। और चौथा है सन्यास, जब वह पूरे समाज से, दुनिया से अपने को अलग थलग करके अपने कल्याण हेतु कार्य करता है। इसमें पितामह बता रहे हैं कि सन्यास का अवलंबन केवल ब्राह्मणों ने किया है, यह दूसरे के लिए नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम में चूड़ाकरण संस्कार और उपनयन के अनंतर द्विजत्व को प्राप्त वेदाध्ययन पूर्ण करके, गृहस्थ आश्रम में अग्निहोत्र आदि कर्म संपन्न करके, इंद्रियों को संयम में रखते हुए मनस्वी पुरुष स्त्री को साथ लेकर अथवा बिना स्त्री के ही गृहस्थ आश्रम से कृतकृत्य हो वानप्रस्थ में प्रवेश करे। कृतकृत्य, प्राप्त प्राप्तव्य है ना, ज्ञात ज्ञातव्य, 3 बातें होती हैं। प्राप्त प्राप्तव्य का मतलब है कि अब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह गया। तो हम कहते हैं ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो प्राप्त करने लायक कुछ रह ही नहीं गया है, ये हो गया भक्ति योग। कृतकृत्य मतलब कुछ करने लायक नहीं रह गया, यह हो गया कर्म योग। और तीसरा है ज्ञात ज्ञातव्य, कुछ जानने लायक नहीं रह गया, उसका अर्थ है ज्ञान योग। तो कृतकृत्य का मतलब कुछ करने योग नहीं रह गया, मतलब अब आप जो है वहां से गृहस्थ आश्रम से निकल के वानप्रस्थ में आप आ सकते हैं। और जब आपको अपने लिए कुछ करना शेष नहीं रह गया, अब आप कुछ समाज की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं। राजन, विद्वान ब्राह्मण को ऊर्ध्वरेता मुनियों द्वारा आचरण में लाए हुए उन्हीं साधनों का सर्वप्रथम आश्रय लेना चाहिए। प्रजानाथ, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण के मन में यदि मोक्ष की अभिलाषा जाग उठे तो उसे ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास ग्रहण करने का उत्तम अधिकार है। जैसे शंकराचार्य जी थे, उन्होंने जो है गृहस्थ आश्रम जो है उसको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट जो है संन्यास ले लिया। तो जिसके मन में उत्कट मोक्ष पाने की अभिलाषा है, उत्कट वैराग्य है, तो उसके लिए गृहस्थ आश्रम नहीं है। लेकिन जिसके मन में अभी बहुत सारे डिजायर्स हैं, जिसको वह पूर्ण करना चाहता है, तो उसके लिए गृहस्थ आश्रम का प्रावधान है। मतलब शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित है और सबको जो है स्वीकृति मिली हुई है कि आइदर ब्रह्मचर्य से आप संन्यास को चले जाएं, नहीं तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें और धीरे धीरे संन्यास की तरफ जाएं, फोर्सफुली नहीं, क्योंकि उससे मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो कर्म योग यही सिखाता है कि कर्म करते हुए धीरे धीरे इंद्रियों को शांत करें और ज्ञान की प्राप्ति करें, मोक्ष प्राप्त करें। यही बताया जा रहा है। सन्यासी को चाहिए कि वह मन इंद्रियों का संयम रखते हुए मुनि वृत्ति से रहे,
किसी वस्तु की कामना न करे, अपने लिए मठ या कुटी न बनाए, निरंतर घूमता रहे, सूर्यास्त हो वहीं ठहर जाए, प्रारब्धवश जो मिल जाए उससे जीवन निर्वाह करे। आजकल के जो भगवा पहने हुए सन्यासी दिखते हैं वे वास्तव में सन्यासी नहीं हैं। सन्यासी के लिए बड़ा कठिन व्रत है। सन्यासी के लिए सबसे पहला तो उसे अग्नि नहीं जलाना है, वो अग्नि हम लोग की तरह जला के भोजन नहीं पका सकते। दूसरा उसको अपने लिए जो है कोई आश्रम या घर नहीं बनाना है। उसके लिए ये आकाश जो है वही छत है। वो अपने लिए चार दीवारी बना के उसमें नहीं रह सकता है। तीसरे, उसको जो मिल जाए उसको अपना प्रारब्ध समझकर उस दिन के लिए संतोष करे। यदि भोजन ना मिले, सन्यासी के लिए बताया गया है 3 घर में जाए। कब जाए? जब गृहस्थ खा पी चुके रात में, तब वो मांगने के लिए जाए। और यदि कुछ बचा हो तो गृहस्थ उसे दे। यदि ना शेष हो तो 3 घर तक मैक्सिमम जाए, और 3 घर में उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ तो चौथे घर में जाने का विधान नहीं है। उसको उस दिन जल पी के संतुष्ट होना चाहिए। तो ये है गृहस्थ आश्रम संन्यास। ये बहुत कठिन है। आशा तृष्णा का त्याग करके सबके प्रति समान भाव रखे, भोगों से दूर रहे, हृदय में किसी प्रकार का विकार न आने दे। इन्हीं सब धर्मों के कारण इस आश्रम को क्षेमाश्रम, कल्याण प्राप्ति का स्थान कहते हैं। इस आश्रम में आया हुआ ब्राह्मण अविनाशी ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करता है। तो मोक्ष पाने का यह एक साधन है, लेकिन यह बहुत कठिन है। अब आगे बताते हैं पितामह कि गृहस्थ आश्रम के धर्म सुनो। जो वेदों का अध्ययन पूर्ण करके समस्त वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने के पश्चात अपनी विवाहिता पत्नी के गर्भ से संतान उत्पन्न कर उस आश्रम के न्यायोचित भोगों को भोगता और एकाग्रचित हो मुनि जनोचित धर्म से युक्त दुष्कर गृहस्थ धर्म का पालन करता है, वह उत्तम है। गृहस्थ को चाहिए वह अपनी स्त्री में अनुराग रखते हुए संतुष्ट रहे, ऋतु काल में समागम करे, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करता रहे, सठता कुटिलता से दूर रहे, परिमित आहार ग्रहण करे, देवताओं की आराधना में तत्पर रहे, उपकार करने वालों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे, सत्य बोले, सबके प्रति मृदु भाव रखे, किसी के प्रति क्रूर ना बने, सदा क्षमा भाव रखे। तो ये सब गृहस्थ के क्वालिटी बताए गए हैं। तो आजकल गृहस्थ लोग खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाकर अपना शरीर जो है बिगाड़ लेते हैं। तो उनके लिए यह यहाँ पर सजेशन किया जा रहा है कि गृहस्थ को बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, इतना ही करना चाहिए जिससे उसका जीवन यापन ठीक ठाक चले। गृहस्थ इंद्रियों को संयम में रखे, गुरुजनों एवं शास्त्रों की आज्ञा माने, देवताओं पितरों की तृप्ति के लिए हव्य कव्य समर्पित करने में कभी भूल ना होने दे, रेगुलर करे, ब्राह्मणों को निरंतर अन्नदान करे, ईर्षा द्वेष से दूर रहे, सब आश्रमों को भोजन देकर पालन पोषण करे, और जो ऋषि मुनि महात्मा लोग हैं उनका लालन पालन करे, उनको भोजन जो है वह दे। इस विषय में महर्षि गण नारायण गीत का उल्लेख करते हैं, जो महान अर्थ से युक्त अत्यंत तपस्या द्वारा प्रेरित होकर कहा गया है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। वह क्या है? गृहस्थ इस लोक में सत्य, सरलता, अतिथि सत्कार, धर्म, अर्थ, पत्नी के प्रति अनुराग, सुख का सेवन, ऐसा होने पर ही उसे परलोक में सुख प्राप्त होता है। श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम में निवास करने वाले द्विजों के लिए महर्षिगण यह कर्तव्य बताते हैं कि वह स्त्री और पुत्रों का भरण पोषण तथा वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करे। जो ब्राह्मण इस प्रकार यज्ञ प्राण हो गृहस्थ धर्म का यथावत रूप से पालन करता है, वह गृहस्थ वृत्ति का अच्छी तरह शोधन करके स्वर्गलोक में विशुद्ध फल का भागी होता है। उस गृहस्थ को देह त्याग के पश्चात अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति होती है।
युधिष्ठिर, ब्रह्मचारी को चाहिए वह अकेला ही वेद मंत्रों का चिंतन, अभीष्ट मंत्रों का जाप करे। अपने शरीर में मैल कीचड़ लगी हो तो भी वह सेवा के लिए उद्यत हो, एकमात्र आचार्य की परिचर्या में संलग्न रहे। ब्रह्मचारी नित्य निरंतर मन इंद्रियों को वश में रखते हुए व्रत दीक्षा के पालन में तत्पर रहे। निरंतर गुरु की सेवा करे, अपने अधिकार का प्रदर्शन करते हुए व्यवहार न करे, द्वेष रखने वालों का संग न करे। युधिष्ठिर, ब्रह्मचारी के लिए यही धर्म अभीष्ट है। तो अभी जो है गृहस्थ और ब्रह्मचर्य के बारे में बताए। अब देखते हैं आगे पितामह क्या बताते हैं। तो यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। मैं अभी इसको यहीं पे विराम देता हूँ। इसके बाद अगले अध्याय में हम लोग चलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।